अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सबका? ठीक हो भाई? अच्छा, तो मैंने कुछ वीडियोस पीछे जो अपलोड की हुई है ना, वो आप लोग देख लेना स्टेप बाय स्टेप आगे चलने के लिए। ठीक हो गया? तो अभी जो है ना, नेक्स्ट अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। बाकी और भी काफ़ी कुछ है, स्पिनिंग कैंडल भी है, इनगल्फिंग का आपको बताया है। अब ये जो स्पिनिंग कैंडल के ऊपर मेरी प्रीवियस भी काफ़ी वीडियोज़ वगैरह बनी हुई हैं, किसी को नहीं मिल रही तो इसकी कमेंट्स में मेंशन कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूँगा, या दोबारा कोई सही सी एक और अच्छी नई वीडियो, अपडेटेड वीडियो बना के आपको भेज दूँगा। ठीक है? अच्छा, अब बात ऐसे है ना कि जो चीज़ें आपको बताएंगे ना, वो हर स्टेप, जो भी स्टेप होता है ना, वो पिछले स्टेप के साथ काफ़ी रिलेटेड होता है, तो वो हेल्प आउट करते हैं एक दूसरे की चीज़ों को। तो उस चीज़ में जो है ना, आप लोगों का हाथ बैठा होगा तो आप लोग अगली चीज़ों पे जो है ना वो वर्किंग कर सकते हो। फिर एक से दो, दो से चार, चार से आठ चीज़ें जब इकट्ठी ज़्यादा हो जाती हैं ना, तो उसमें बंदा इजीली ट्रेड कर सकता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा नेक्स्ट उसकी तरफ। हमारी मार्केट में ना दो चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हैं। ठीक है? मार्केट में एक होती है हमारी ट्रेंड लाइन। ठीक है? एक होती है हमारी ट्रेंड लाइन। ट्रेंड होता है अप ट्रेंड, ठीक है, या फिर मार्केट में डाउन ट्रेंड, या फिर मार्केट में थोड़ा बहुत अगर हमें कहीं पे साइडवे का एरिया मिल जाए। ठीक है? अब यहाँ पर हम लोगों ने लेवल को मार्किंग करनी होती है। लेवल्स की हम लोगों ने देखना होता है हमारे एस एन आर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मीन ऊपर वाला जो आपका है वो रेजिस्टेंस हो जाता है, नीचे वाला आपका जो है वो सपोर्ट हो जाता है। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद बीच की जो कहानी है उसको कैसे हैंडल करना है, या उस पर ट्रेड कैसे करनी है, वो भी आपको साथ साथ अभी बताता हूँ जितना मुझसे हो सकता है। ठीक है? सबसे पहले आपने क्या करना होता है, मार्केट में जब भी आप आके बैठें, देखें प्रीवियसली तो सारी दुनिया आपको बताएगी ये लेवल है, वो लेवल है, फलां लेवल है। मैं आपको करंट जो मार्केट चल रही है ना, इसके ऊपर बताता हूँ। ठीक है? फिर आपको ट्रेड लेके भी यहाँ पे बताऊँगा। मेरा लाइव अकाउंट आपके सामने चल रहा है, आपको ये भी प्रीवियस ट्रेड्स भी वगैरह भी नज़र आ रही होंगी। अभी जो मुझे इतनी अच्छी ट्रेड मिली थी, मैंने एक ही जगह पे 3-4 ट्रेड्स भी लगाएंगे। ठीक है? तो अभी आपको मैं लेवल की मार्किंग बताता हूँ। देखो, मार्केट में जब भी आप आके बैठो ना, तो सबसे पहले आप लोगों ने ना एक चीज़ लेनी होती है जिसको कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है? हॉरिजेंटल लाइन आपने पकड़ ली, कलर अपने हिसाब से सेट कर लो, चाहे कम लैपटॉप में हो या कंप्यूटर है या मोबाइल में, जिसमें भी देख लो। आपने सबसे ज़्यादा ना पहले लोअर एरिया को मार्क करना होता है। जब आप लोअर एरिया को मार्क कर लेते हो ना, तो मार्किंग के बाद आपने देखना होता है कि करंटली इस टाइम मौजूदा सिचुएशन में आपकी मार्केट हाई किधर है। आपने अपना एक हाई पे भी मार्क करना। अब चूंकि ये हाई बना है ना, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। प्रीवियस हाई जो था वो यहाँ पे था, या फिर आप यहाँ पे कह सकते हो इस एरिया में था, या उसके बाद यहाँ पे, यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे हुई, फिर नीचे आ गई, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर चली गई है, तो चलो आप यहाँ पर इस जगह तक लगा लो। हालांकि ग्रीन का जो हाईएस्ट होता है ना, जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है, हाईएस्ट उसको मार्क करना होता है। जैसे कि ये हाईएस्ट ग्रीन यहाँ पर गई है, ठीक है, इसके बराबर की है, तो यहाँ पे आपने मार्क कर लिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि आपने सेंटर में देखना है। सेंटर में आपने ये देखना है कि यहाँ पर मेरे पास कौन से ऐसे लेवल्स हैं, या लेवल से मुराद ये कि कौन सी ऐसी पोजीशंस हैं जहाँ पर मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन दिखाई हो और मार्केट ने डायरेक्शन अपनी चेंज की हो। जैसे कि देखो, यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे की तरफ आई, फिर ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे की तरफ आई, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे, फिर थोड़ा सा यहाँ पे एरिया में घूम के मार्केट ऊपर जाकर यहाँ से नीचे होके थोड़ा सा यहाँ घूमी और फिर ऊपर चली गई। ठीक है? अब यहाँ पे मैंने ये पेन से ड्रॉ किया, तो इसमें देखो मार्केट थोड़ा सा इस एरिया में साइड पे रही है। ठीक है? इस एरिया में जब साइड में मार्केट आपको नज़र आएगी, बनती हुई नज़र आ रही है, तो आपने क्या करना है कि सिंपल आपने एक और हॉरिजेंटल लाइन लेनी है, और आपने ये जो सेंटर वाला पॉइंट है जहाँ पे मार्केट अप एंड डाउन हो रही है, यहाँ पे भी मार्किंग कर लें। यहाँ पे सिर्फ आपने रखना है इसको, हॉरिजेंटल लाइन को। ठीक है? अब चूंकि दो ग्रीन कैंडल्स के बीच में एक रेड कैंडल बनी हुई है ना, तो अमूमन ये क्या करती है, पूरा का पूरा एक जोन बना देती है। ठीक है? एक पूरा का पूरा जोन, एक पूरा का पूरा एरिया बना देती है। मार्केट यहाँ से रिजेक्शन मल्टीपल टाइम ले सकती है। ठीक है? जैसे कि देखो, ड्रॉ मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है? मार्केट नीचे की तरफ आई, यहाँ से ऊपर जाकर नीचे आके रिजेक्शन यहाँ पर उसने खाई। उसके बाद अच्छा खासा ये गैप अप करके यहाँ से कैंडल यूँ स्टार्ट हुई है। बहरहाल यहाँ पे देखो, रिजेक्शन खाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ गई, फिर यहाँ पे क्लोजिंग दी, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गई, फिर इसको ब्रेक करके यहाँ से नीचे की तरफ आ गई। अच्छा एरिया है, मार्क कर लो। मार्क करने के लिए इसका कलर चेंज कर लेते हैं। चलो, ये है कि हम लोगों को ये याद रहेगा कि भाई हमने ये वाला पूरी की पूरी कैंडल को मार्क किया हुआ। ठीक है? अच्छा, उसके बाद मार्केट अब नीचे आ गई। अब मार्केट नीचे आएगी, आपके लोअर पे जो है ना, सपोर्ट के एरिया जो लोअर पे बन रहा होगा, लोअर पे कौन सा बन रहा है आपका, मार्केट ने एक दफ़ा हाई यहाँ पे टच किया, उसके बाद वापस यहाँ तक मार्केट आई। मार्केट यहाँ पर भी आई, लेकिन यहाँ पे देखो इसने क्या कर दिया, यहाँ से ब्रेक कर दिए, ब्रेक करके वो नीचे की तरफ चली गई है। अगर ये यहाँ पे ब्रेक ना करती, ठीक है, और यहीं पे क्लोजिंग होती, तो हम कहते हैं कि हम रिवर्सल की ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन वो भी आपकी थोड़ी सी ऑप्शनल होती है। क्यों? कि मार्केट जब आपको एक जगह से रिजेक्शन दे देना, तो ये होती है आपकी रिजेक्शन। ठीक हो गया? आपका रिवर्सल यहाँ से उठ गया। नेक्स्ट टाइम मार्केट यहाँ पर आकर जब आपको रिवर्सल देना, तो वो होती है हमारी कन्फर्मेशन, और थर्ड टाइम पे हमारी प्रॉपर ट्रेड होती है। अब आप लोगों में से कई लोग ऐसे ना जो कि एकदम इक्का दुक्का मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद फ़ौरन ट्रेड लगा लेते हैं,
तो ऐसी सूरत में जो है ना आप लोगों ने ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है, प्रॉपर ट्रेड फाइंड करके प्रॉपर उस जगह पे ट्रेड करो। देखो अभी मैंने यहाँ पे लेवल लगाया था ना, मार्केट ने क्या किया, यहाँ से प्रॉपर ये देखो रिजेक्शन भी एग्जैक्ट इसी जगह से 20 कैंडल नहीं ली जहाँ पे हमने जिस एरिया को मैंने मार्क किया हुआ था। आप उस एरिया को पकड़ लो, या फिर ये लोअर विक देखो, यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये सारा एरिया स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ आई तो यहाँ से बायर्स ने पुश किया। अब मार्केट जब नीचे आ गई है, जब पहले तो ये सपोर्ट था, जब ये रेजिस्टेंस बन गई है तो मार्केट नीचे की तरफ से जब आ रही है तो वहाँ से भी इसको जो है वो डाउन की तरफ पुश कर रही है। अब देखो यहाँ से इसने रिजेक्शन ले ली है, वन टाइम इसने रिजेक्शन ली, लेकिन प्रॉपर ये लेवल ब्रेक का रीटेस्ट करेगी यहाँ पर, या इस एरिया से थोड़ा हल्का फुल्का ऊपर भी क्लोज कर दे तो नो इशू। अगर आप ऐसी सिचुएशन में जल्दबाजी में ट्रेड लगाते भी हो ना, आपको अगर मिल भी जाता तो आप हल्की फुल्की से कोई भी एक ट्रेड लगा लो। जैसे कि मुझे सेफ्टी मार्जिन अच्छा मिला है, सेफ्टी मार्जिन का काफ़ी दफ़ा मैंने बताया हुआ है, आई होप कि आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया होगा पहले से। तो मैंने लो अमाउंट लगा के लाया क्योंकि ये रिस्की ट्रेड है, ये हो सकता है मार्केट इस जगह को ब्रेक करके ऊपर की तरफ चली जाए। अगर ये प्रॉपर क्लोजिंग यहाँ पर देती है तो हमारा प्रॉपर रीटेस्ट बनता है इस लेवल का। तो यहाँ पर अगर क्लोजिंग दे देती तो हम डाउन की तरफ चले जाते हैं, ऊपर की तरफ जाएगी तो ये थोड़ा सा एरिया वाइड मतलब बड़ा एरिया है। और ये मैंने एक लोनली कैंडल, एक सिंगल कैंडल जो अपोजिट कलर के बीच में आई है, मैंने उसमें मार्किंग की हुई है। उसके लिए मुझे मार्केट का लंबा फेरा चाहिए, ठीक है, लंबा मार्केट घूम कर आएगी। देखो मेरी यहाँ से इसने रिफ़ंड करवा दी। मार्केट लंबा जब फेरा लेकर आएगी ना तो मुझे उस वक्त उसका ज़्यादा अच्छा पता चलेगा कि यहाँ पे बायर्स या सेलर्स मौजूद हैं या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगेन इसी जगह पर आई है तो ये रिस्की ट्रेड है। अगेन क्यों? क्योंकि इसको यहाँ से भी रिजेक्शन मिल सकती है और यहाँ से ये ऑलरेडी रिजेक्शन लेकर आ गई है। अब इसने इसको भी तोड़ना है या फिर इसको तोड़ना है। जब इसको तोड़ेगी तो फिर मैं प्रॉपर रेजिस्टेंस की तरफ जाऊँगा, ठीक हो गया। ये लेवल ड्रॉ करने का तरीका है। इसमें आप लोग फिर जोन्स वगैरह जो है वो भी बना सकते हो, जोन वगैरह। चलो ये देखिए यहाँ पर आई है ना, यहाँ पे 30 सेकंड के अंदर अंदर ही मैंने ट्रेड लगा दी क्योंकि 3 टाइम्स इसने यहाँ से रिजेक्शन लिया। और अब देखो ऊपर ऊपर देखो यहाँ पर इसी लेवल के ऊपर, सेम इसी लेवल के ऊपर आकर वो रुकी है, उसने होल्ड किया है। होल्ड करने के बाद बायर्स का जो ये सडन प्रेशर था ना, ये इसको लेके ऊपर चला गया, ठीक है। अब यहाँ से सेलर्स अपनी तरफ मार्केट को लाने की कोशिश करेंगे, बायर्स अपनी तरफ। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बायर्स यहाँ से पोजीशन बनाकर ऊपर की तरफ जब चले गए थे ना, तो अब सेलर्स ने इनका ये एरिया ब्रेक करना है और वापस नीचे की तरफ एक नीचे ट्रेंड लेकर आना है, ठीक है। और ये देखो लास्ट 2 सेकंड्स में इसने क्या किया, नीचे झटका लाके फिर जाके मेरी फिर से ट्रेड रिफंड करवा दी। अब इसने ब्रेक किया ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ ब्रेक करके वापस नीचे की तरफ आकर जो कि इसने इसी एरिया के अंदर आके क्लोजिंग दे के डाउन की ट्रेड लगा दी है, ठीक है। मैंने इसलिए नहीं लगाई है कि मुझे जब तक मार्केट में एक अच्छा चक्कर नहीं मिलता, एक प्रॉपर आकर रिजेक्शन नहीं उठाती मार्केट या ऊपर से घूम कर आके नहीं उठाती, तो मैं कम से कम इस लेवल के ऊपर, ये जो मैंने लगाया ना, इसके ऊपर मैं ट्रेड नहीं करूँगा, इसको अवॉइड करना है, ठीक है। अच्छा, साथ साथ आपने और चीज़ें देखती जानी है भाई। हाँ जी, जिस तरह एक और ट्रेंड भी है, चलो वो ट्रेंड मैं आपको इंशाल्लाह ताला अगले उसमें बताऊंगा। आपका ये जोन भी एक बनता है, एक नीचे की तरफ भी बड़ा प्यारा जोन बनता है। इसका मतलब यही है कि यहाँ से मार्केट ने रीटेस्ट इसका कर लिया है, ब्रेक किया इसने यहाँ से कैंडल को, इसने कैंडल का ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद वापस आई, इसी लेवल को तोड़ने की कोशिश की, नहीं तोड़ सकी, यहाँ पे बायर्स ने दोबारा एंट्री ले ली। अब ये देखो यही जोन के अंदर दोबारा ये क्लोजिंग अगर हो जाती है तो मैं यहाँ से रिवर्सल की ट्रेड लूँगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, सेम वही वाली बात कि आपकी मार्केट का एरिया छोटा है, यहाँ पे सपोर्ट भी छोटी है, रेजिस्टेंस भी छोटी है। ये वो वजूहत होती हैं जिनकी वजह से आपको प्रॉपर जो है वो ट्रेड नहीं मिलती है, ठीक है। तो अच्छी सी ट्रेड यहाँ से फाइंड करके तो फिर यहाँ पर ट्रेड लगाते हैं, ओके। अच्छा, ये यहाँ पर देखो मार्केट ने इस एरिया का जो है ना वो प्रॉपर रीटेस्ट किया था ना, यहाँ पे इस जगह से प्रॉपर रीटेस्ट किया था, लेकिन स्पिनिंग कैंडल बना दी। बहरहाल अच्छी कैंडल बनी है, अच्छी रिजेक्शन भी है, नीचे यहाँ तक मार्केट आती है, इसी जगह पर आती है, तो यहाँ से आप बाई की ट्रेड जो है वो अच्छी उठा सकते हो, क्योंकि चांसेस स्पिनिंग कैंडल के बाद ये होते हैं जिस कलर की कैंडल बने उस साइड को ब्रेक करके मार्केट कंटिन्यू कर सकती है। अब देखो पहले यहाँ पर नहीं आई, अभी ये यहाँ पर आ गई है, ठीक है, एग्जैक्ट इस जगह पर आ गई है। अब ये मेरा पूरा का पूरा ये वाला मेरा जो है ना वो रिजेक्शन का एरिया है। ये मेरा यहाँ पर मार्केट रीटेस्ट कर रही है इस लेवल को, जिसको पहले कैंडल ने ब्रेक किया, दोबारा ऊपर की तरफ एंट्री ले ली, ठीक है। यहाँ पर मार्केट में रिजेक्शन थी, यहाँ पर आप देखो नीचे वाली साइड से रिजेक्शन थी, पीछे मार्केट ने यहाँ पर भी रिजेक्शन दिखाई है, और यहाँ से ये देखो ये कैंडल भी जो है ये टच करके इसको वापस ऊपर की तरफ गई हुई है। तो अब यहाँ पर आकर प्रॉपर क्लोजिंग देती है तो मैं ट्रेड लगाऊंगा डाउन की। इसने प्रॉपर क्लोजिंग नहीं दी, इसलिए मैं फिर से होल्ड करूँगा, यही चीज़ होती है। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी आपकी यहाँ पे बन गई, ये देखो यहाँ पे आपकी ये स्पिनिंग कैंडल बन गई है। अब स्पिनिंग कैंडल को इसने ब्रेक किया और उसके बाद कंटिन्यूशन की ट्रेड ये आप लोगों को मैंने सिखाया हुआ है।
जिन लोगों ने क्लासेस ली हैं उनको तो पता है, जिन लोगों ने क्लासेस नहीं ली हुई हैं तो वो भी अगर उन्होंने वीडियो देखी है तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो में वहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है। अब स्पिनिंग कैंडल है, स्पिनिंग कैंडल यहाँ से ब्रेक करती है, अगर इसकी विक को ये नीचे की तरफ आएगी और नीचे की तरफ क्लोज होती है तो नेक्स्ट आपकी डाउन की ट्रेड है। लेकिन अब चूंकि ये बना हुआ है SNR के ऊपर, मार्केट के बीच में, देखो अगर आपका सपोर्ट यहाँ पर हो, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर हो, आपकी यहाँ पर स्पिनिंग कैंडल बनती है तो आपकी वो रिवर्सल दिखाती है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर आपकी स्पिनिंग बनी हुई है तो ये भी आपको रिवर्सल दिखाती है। बीच वाली जो कैंडल होती है ना, जो बीच में स्पिनिंग बनती है, वो अपनी जो उसका जो स्ट्रक्चर है, जो उसका सेटअप है, उसको बनाने के बाद कॉन्टिन्यूशन देती है। तो बीच में चूंकि लेवल कोई नहीं होता, हम बेफिक्र होकर ट्रेड लगाते हैं। लेकिन लेवल के ऊपर आकर अगर रेड कलर की स्पिनिंग बन जाए और स्पिनिंग बनने के बाद वो प्रॉपर नीचे फुल लेवल पर नहीं है, ये आपका बिल्कुल लो एरिया है, ठीक है। ये बिल्कुल लो एरिया यहाँ पर बने तो फिर बहुत अच्छी बात है। अब ये देखो यहाँ पर इसने प्रॉपर यहाँ से आकर रिजेक्शन ले ली, इसका रीटेस्ट हो गया। अब ये वाली मेरी जो है वो बाई की ट्रेड कैंडल है। अब ये मुझे अच्छा सा मौका मिले, थोड़ा सा नीचे कैंडल की तरफ आए, सेफ्टी मार्जिन इसका मुझे मिल जाए तो और अच्छी बात है, नहीं तो स्टार्टिंग पॉइंट पर भी अगर मिल जाती है तो मैं यहाँ से बाई की ट्रेड लगाऊंगा, अदरवाइज़ यहाँ से मैं स्किप कर दूंगा। लालच नहीं करनी है, लालच नहीं करनी है। हो सकता है कि ये कैंडल हल्की सी यहीं पे ग्रीन बना दे, हो सकता है ये डॉजी बना दे, डॉजी भी बना दे तो स्टार्टिंग पॉइंट वाले का रिफंड हो जाता है, सेफ्टी मार्जिन से विन हो जाता है। लेकिन कोई पता नहीं होता, मार्केट में अभी चूँकि बायर्स सेलर्स ने एंट्री स्ट्रॉन्ग ली हुई है, ऊपर से ये मारूबूजू के एरिया भी है, यहाँ पर से भी कैंडल रिजेक्शन ले रही है, तो यहाँ पर ये वाली कैंडल रिस्की हो जाती है। अब देखो बार बार उसी जगह पर आकर यहाँ पे क्लोज कर रही है, ठीक है। अब मार्केट जब इस एरिया में घूम के वापस आएगी तो फिर यहाँ पर अच्छी ट्रेड बनेगी। आई होप कि मैं जो बात कर रहा हूँ आप लोगों को समझ आ रही है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला आप लोगों को जो है ना वो डिटेल से इसके बारे में बताऊँगा। फ़िलहाल आप लोगों ने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, और बाकी अगर कोई चीज़ रह जाती है तो जो लेवल की रह जाती है बाकी, वो इंशाल्लाह ताला आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में जो है वो बताऊँगा। अब जिसने ये मेरी वीडियो पूरी देखी है ना, वो कमेंट में मेंशन करेगा जी कि उसने पूरी वीडियो देखी है, ठीक है। तो सब अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।